और चलिए बात करते हैं एसआईआर की, जिसको लेकर एमपी में बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया में 42 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विधानसभा में वोट चोरी कर जीत हासिल की है। इतने सारे मतदाता कैसे हर विधानसभा चुनाव से कट रहे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है। एमपी में एसआईआर के बाद कटे 42 लाख से भी ज्यादा नामों को लेकर अब सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं एमपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट में क्या कुछ निकल कर आया है। एमपी में एसआईआर से पहले 5 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वोटर्स थे, जो अब 5 करोड़ 31 लाख वोटर रह गए हैं। यानी एसआईआर प्रक्रिया में 42 लाख 74 हजार से भी ज्यादा नाम कट गए हैं। एसआईआर के दौरान एमपी में 5.31 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इसमें 2.77 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले। वहीं 31.51 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट होनी जानकारी सामने आई। 8.46 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। साथ ही 8.40 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई है। एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम राजधानी भोपाल में काटे गए। भोपाल में करीब 4.38 लाख नाम कटे हैं, तो वहीं जबलपुर में 2.48 लाख, ग्वालियर में 2.52 लाख, रतलाम में 49,210 और खंडवा में 86,193 नाम कटे हैं। एसआईआर में कटे नाम को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सभी विधानसभा से वोट चोरी हुई है। जिनके नाम कटे हैं उन लोगों की कांग्रेस मदद करेगी। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधानसभा में 14-15 हजार का डिफरेंस रहा है और 63,000 वोट उसमें कटे गए। उसमें डेथ वाले भी हैं, जो यहाँ नहीं थे वो भी हैं, और इन वोटों में से मैक्सिमम बीजेपी ने डलवा के जीत सुनिश्चित की। लेकिन इसका चुनाव आयोग में, कलेक्ट्रेट में मैं इसके प्रोटेस्ट करूंगा। अच्छा होता कि कांग्रेस ये बोलती कि उनका नेतृत्व नकारा है, इसलिए मध्य प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस शून्य हो गई। इस प्रकार से मतदाता सूचियों के ऊपर, ईवीएम के ऊपर ये रोना कब तक रोती रहेगी कांग्रेस? और इस तरीके से अपने मन को झूठा दिलासा कब तक कांग्रेस दिलाती रहेगी? ये जो एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतंत्र की। चुनाव आयोग का कहना है कि जिनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट में नहीं है वो अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। फिलहाल एमपी में एसआईआर के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का काम जारी है। कांग्रेस का अपना दावा है और बीजेपी का अपना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर एक छात्र ने भगवान पर अभद्र टिप्पणी की है। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के छात्र की अभद्र टिप्पणी का ये मामला। भगवान कृष्ण और राम पर अभद्र टिप्पणी की गई है। वीडियो देखकर हिंदू संगठन के लोग भड़क गए। गांधीनगर पुलिस से मामले की शिकायत की गई। फिलहाल छात्र अरुणेश कुशवाहा का फोन बंद है। सोशल मीडिया पर अभद्रता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो आरजीपीवी का ये छात्र बताया जा रहा है, जिसके जरिए भगवान पर अभद्र टिप्पणी की गई है और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। हिंदू संगठनों का आक्रोश नजर आ रहा है। भगवान कृष्ण और राम पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला। हालांकि अब इस छात्र का, जो आरजीपीवी का छात्र बताया जा रहा है, इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। इससे कोई संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इसका वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का हुआ है। तो एक बार फिर आपको बता दें, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का ये छात्र है। भगवान कृष्ण और राम पर इसने अभद्र टिप्पणी की है। क्यों यह अभद्र टिप्पणी की गई, क्यों ऐसा वक्तव्य इसके जरिए दिया गया, यह भी साफ नहीं हो पाया। और स्वाभाविक है, जब पुलिस की गिरफ्त में या पुलिस से हिरासत मिलेगी, इसके बाद यह साफ हो पाएगा आखिर क्यों इसके जरिए ऐसा बयान या ऐसा अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया।
और चलिए बात करते हैं नए साल के जश्न की। भोपाल में सिर्फ 500 रुपए देकर घर में बार खोल सकते हैं। भोपाल का आबकारी विभाग पार्टी के लिए एक दिन का शराब लाइसेंस देगा। जिन रेस्टोरेंट, होटल या गार्डन में 500 से 5000 तक भीड़ जुटेगी, वहां लाइसेंस के बदले 25,000 से 2 लाख रुपए तक देना पड़ेंगे। आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा और आबकारी की गाइडलाइन न्यू ईयर से पहले आई है। ऐसे में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि 500 रुपए देकर लोग अपने घर पर न्यू ईयर पर शराब पार्टी कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि शहर में अब की बार न्यू ईयर के जश्न के लिए 350 से ज्यादा होटल्स और ढाबा संचालक एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आबकारी विभाग ने बाकायदा लाइसेंस फीस समेत कई विषयों को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस दायरे में स्वयं के मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है। वहीं लाइसेंस किस तरह से दिया जाएगा वो भी पहले आप जान लीजिए। दरअसल प्राइवेट जगह यानी स्वयं के घर में यदि एक दिन की पार्टी करते हैं और उसमें अंग्रेजी शराब रहती है तो लाइसेंस फीस 500 रुपए लगेगी। सार्वजनिक स्थल पर अगर आप पार्टी करते हैं तो फीस 5000 होगी। होटल और रेस्टोरेंट पर लाइसेंस फीस 10,000 रुपए लगेगी। वहीं कॉमर्शियल किस्म के कार्यक्रम में लाइसेंस फीस 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक होगी। अगर पार्टी में 500 लोग आते हैं तो 25,000 रुपए फीस देनी होगी। 5,000 से ज्यादा लोग आते हैं तो फीस 2 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं शर्तें क्या रहेंगी ये भी जान लीजिए आप। दरअसल जिस जगह के लिए लाइसेंस लेना होगा वहीं पर शराब का सेवन किया जाना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर भी ऐसा ही नियम रहेगा। आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया ने बताया कि जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें डिमांड का भी सेक्शन है और इस हिसाब से शराब रखी जा सकती है, परोसी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के लॉन्च के दिन बालीगंज सीट से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चटर्जी का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। लेकिन अब अचानक उनका नाम वापस लेने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया। पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वायरल रील्स और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों के चलते निशा चटर्जी को उम्मीदवार बनाए रखना संभव नहीं था। जबकि निशा चटर्जी ने इस फैसले के पीछे धर्म को वजह बताया। निशा का आरोप है कि उन्हें सिर्फ इसलिए टिकट से हटाया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि वो हुमायूं कबीर को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं और उन्हें खुद पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर बार में मौजूदगी की तस्वीरें वायरल होने के बाद अचानक से उनका नाम उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया, जिस पर अब दोनों पक्षों के बयान आमने सामने आ गए हैं और मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।